बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया ने पूछा आप क्यों ठीक नहीं हो? बोले आपको नहीं पता है 15 दिन से मीटिंग चली है गुप्त, और आपके बेटों को ननिहाल भेज दिया गया है और पीछे से यहाँ पर राम को राज्य करवाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या कही मैया बड़ी प्रसन्न हुई, उसने कहा अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेरा राम राज्य करेगा, इससे अधिक खुशी की क्या बात हो सकती है। अब मंथरा मन में विचार करती है कि ये तो बात बिगड़ रही है, कैसे बनाई जाए। अब जिसे हमारे घर को तोड़ना होता है ना, वो तरह तरह की बातें सुनाएगा, लोभ देगा, प्रलोभन देगा, लेकिन हमें दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान ने ये लीलाएं हमें ज्ञान देने के लिए दी हैं। और फिर जब कुछ उसने कहा कि भरत को राज करवाओ और राम को राज नहीं करवाओ, जैसे ही ऐसा कहा कैकेयी को क्रोध आया और उसने जोर से एक थप्पड़ मंथरा के कानों पर लगा दिया और मंथरा जोर से जाकर के गिरी। और फिर आकर के हाथ जोड़ती है, अरे मुझे मार लो, मेरा कुछ नहीं है। मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है। माताओं में एक बहुत बड़ा गुण होता है, अगर किसी से कोई बात मनवानी हो तो आंसू रोना शुरू कर देगी। स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति आंसू होती है, और पुरुष का सबसे बड़ा बल पुरुषार्थ होता है। बच्चे का सबसे बड़ा बल उसका भी रोना होता है। अगर बच्चा रोने लग जाए ना कि ये वस्तु चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको देनी पड़ेगी। और हमारा बल, ब्राह्मणों का बल स्वाध्याय, और भगवान का नाम है। तो मंथरा फिर वापस आई और कहा कि मैं तो मार खाने के ही योग्य हूं। आपने मेरे मुख पर तो थप्पड़ मारा, लेकिन इस दिमाग पर भी अगर आप प्रहार कर देती, क्योंकि ये दिमाग जो है ना, ये आपको अच्छी बात समझा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रही है। इसको भी आप प्रहार कर दो, इसको भी नष्ट कर दो। मुझे तो मृत्यु भी मिल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखो कितनी चतुराई, सरस्वती माता की कृपा से बोल रही है वो। अब कैकेयी जी कहती हैं कि मंथरा तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मंथरा ने सोचा अब बात बिगड़ रही है, बन नहीं रही, कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी बात बोल दी जाए जिससे कैकेयी मैया मान जाए। तब मंथरा ने क्या कहा कि इन्होंने प्लान बना के रखा है, इन्होंने योजना बनाई है कि आपको भरत को ननिहाल भेज दिया है और राम को राज तिलक करेंगे और कौशल्या मैया राजमाता बनेगी और आप दासी की तरह रहेगी, और दासी की तरह रहकर आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे ही शौसन से दासी की तरह व्यवहार हो जाएगा, जैसे ही ऐसा सुना माता कैकेयी ने तो क्रोध आ गया, एकदम से प्रभाव पड़ गया और कहने लगी मैं जीवन में पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ, पति का भी त्याग कर सकती हूँ, लेकिन किसी शौसन का दासत्व स्वीकार नहीं करती। स्त्री संसार का हर दुख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक शौसन के द्वारा सेवित नहीं हो सकती। जब ऐसा मन में कहा तो मान गई कैकेयी। कैकेयी जैसे ही मान गई तो
मंथरा ने कहा कि राजा दशरथ के पास जाइए और उनको पहले सौगंध दीजिए राम की, और उसके बाद जो आपने 2 वचन मांगे थे उन वचनों को स्मरण करवाए। और कैकेयी गई और कोप भवन में सारा श्रृंगार खोला और वहां पर बाल खोलकर बैठ गई। पहले जमाना ऐसा था कि रोने के लिए अलग घर होता था, खुशी के लिए अलग घर होता था। कोप भवन में बैठ गई जाकर के, और जैसे ही दशरथ जी को पता लगा अरे यहाँ पर तो खुशियां चली है और महारानी कोप भवन में क्यों बैठी है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम भी कैकेयी से करते थे राजा दशरथ। और मन में विचार करते हैं, जाकर के जैसे ही गए तो कैकेयी ने बात नहीं की, और दशरथ ने कहा देवी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? वहां राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही है, सारा नगर खुशी मना रहा है और आप यहाँ पर दुख मना रही हो, इसका कारण मुझे बता सकती हो क्या? तो उन्होंने कहा कि इसका कारण मैं आपको नहीं बता सकती, आप हमेशा मुझे मांगो मांगो कहते रहते हो और जब देने की बारी आती है तो आप कुछ नहीं देते। और दशरथ जी हंस पड़े, अरे देवी ऐसा क्या, आज तक मैंने आपको नहीं दिया, आपने मांगा और हमने प्रयास नहीं किया। बोले पहले सौगंध खाइए राम की कि जो आज मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। दशरथ ने कहा आप श्रृंगार कीजिए, अपना बाल बांधिए, अपने आभूषण धारण कीजिए, जो मांगोगी मैं दूंगा। राम की सौगंध खाता हूं। और जैसे ही राम की सौगंध खाई, राम की जैसे ही सौगंध खाई, उसके बाद सारा श्रृंगार लगा लिया कैकेयी। और कैकेयी ने जब श्रृंगार लगा लिया, उसके बाद दशरथ जी से कहती है कि आप जब युद्ध में पराजित होने लग गए थे उस समय मैंने युद्ध में आपकी रक्षा की थी, और उसके बाद आपने वरदान मांगने को कहा था, तो आज वो वरदान मैं आपसे मांगती हूँ। पहला वरदान मुझे ये चाहिए कि भरत को राज्याभिषेक मिल जाए। जब भरत को राज्याभिषेक बोला तो दशरथ जी को जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि दशरथ जी कहते हैं कि एक आंख मेरी राम है तो दूसरी आंख मेरी दशरथ है। तो दशरथ लक्ष्मण जी दूसरी आंख है दशरथ की, और राम जी क्षमा करना, राम जी एक आंख दूसरी आंख लक्ष्मण जी, और भरत जी शत्रुघ्न जी। तो उसके पश्चात दुखी नहीं हुए, लेकिन जैसे ही दूसरा वचन मांगा कि भरत जी को राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, और वो भी एक सन्यासी के वेश में, जैसे ही ऐसे कहा राजा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अरे मुझसे मेरे प्राण मांग लेती तो मैं तुझे प्राण दे देता, लेकिन आज जो तूने मांगा है राज मैं दे दूंगा, राज्याभिषेक मैं भरत का कर दूंगा, पहला तुम्हारा वरदान है वो मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन राम से बिछड़कर मुझे मत मारो। ऐसा मन में विचार कर मूर्छित हो गए, और कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो रही, क्योंकि मंथरा ने बुद्धि फेर दी है ना। वैसे ही हमारे समाज में कई बाहरी लोग हमारी आपस में, जिन्हें लगता है ना कि हमारी आपस में अच्छी बनती है, तो ऐसी बातें सुनाएंगे, ये तो तुम्हें वो बोल रहा था,
मेरे पास आपकी निंदा करेंगे, आपके पास मेरी निंदा करेंगे, और फिर दूसरे के घरों में आग लगा करके खुद दूर से देखते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन याद रखना, जो दूसरे को दुख देता है ना, प्रकृति का ये नियम है, जो हम प्रकृति को प्रदान करते हैं वो 1000 गुना करके हमें वापस देती है। अगर हम दुख किसी को देंगे तो हमें दुख ही प्राप्त होगा, और उसके पश्चात मूर्छित हो गए चक्रवर्ती जी महाराज, बेहोश हो गए। और फिर थोड़ी देर बाद उठते हैं, फिर कहते हैं कैकई से कि कैकई, एक वरदान तो मैं तुम्हें दे दूंगा, भरत को ननिहाल से बुला लूंगा और उसे राज्याभिषेक उसका कर दूंगा, लेकिन ये दूसरा जो वरदान तुमने मांगा ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राम के वियोग में मरना नहीं चाहता। और कैकई कहती है, अगर महाराज ऐसी बात है तो फिर आप जो ये बात कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, इस बात को बंद कर दीजिए। आपने वचन दिया है, अब वचन आपको पूर्ण करना पड़ेगा। क्योंकि आप स्वयं कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आए, रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राणी जाए पर वचन न जाए, प्राणी जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चल आए, रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राणी जाए पर वचन न जाए, प्राणी जाए पर वचन न जाए। जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम। अपने वचन को याद कीजिए चक्रवर्ती जी महाराज। आप कहते हैं कि हमारे रघुकुल सूर्यवंशी राजाओं की ये प्रतिज्ञा है कि प्राण चले जाए बेशक, लेकिन वचन नहीं हमारा झूठा होना चाहिए। आपने स्वयं वचन दिए हैं, या तो आप राम को वनवास दीजिए, भरत को राज्य दीजिए, या फिर अपना अपयश स्वीकार कर लीजिए। आज तक आपके इस कुल परंपरा को और किसी ने नहीं तोड़ा, आप तोड़ रहे हैं। स्वामी जैसे ऐसी बात कहती है, रोने लगे महाराज। अरे कैकई, तुमने तो मुझसे मेरे प्राण मांग लिए, और रोते रोते श्राप देते हैं। श्राप क्या देते हैं कि जिस अयोध्या को आज तुमने उजाड़ा है, एक दिन आएगा और फिर से ये अयोध्या राम राज्य यहाँ पर होगा। राम राज्य
करेंगे और उनका राज तिलक होगा और तुम्हारी इस संसार में बहुत निंदा की जाएगी। तुम्हारी निंदा और मेरा पछतावा ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पछतावा होगा कि मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं। लेकिन इसके पीछे भी कारण है। दशरथ जी ने भी किसी जन्म में श्रवण को उसके माता पिता से दूर किया था ना, आज भोगना पड़ रहा है। उसने एक पुत्र को दूर किया था, आज 4 पुत्रों का वियोग होगा। हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जैसे एक गाय का बच्चा होता है ना, बछड़ा, वो 1000 माओं में भी अपनी माँ को पहचान लेता है कि कौन मेरी माँ है। वैसे हमारा किया हुआ कर्म भी हमें पहचान लेगा। जहां मर्जी जाएं, जितना मर्जी छुपा लें, जिसके साथ हमने बुरा किया है ना, एक दिन वो बड़ा पहाड़ बनकर हमारे ऊपर गिरेगा। फिर हमारे पास संभलने का समय भी नहीं होता। कहते हैं ना, फिर पता नहीं कौन सा कर्म किया था, पूरे घर में आग लग गई या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो हमारे कर्म ही तो होते हैं। तो जीवन में याद रखिए, सत्कर्म पर ध्यान दीजिए, अच्छा ही कार्य करें, ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी दूसरे के हृदय को पीड़ा पहुंचे। श्राप दिया चक्रवर्ती जी महाराज ने और फिर मूर्छित हो गए। उसके बाद सारी रात नींद नहीं आई, सोए नहीं, राम राम कहते हैं, हे राम हे राम, ये क्या हो गया। लेकिन वैसे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं चक्रवर्ती जी महाराज, लेकिन आज देरी हो गई और पूरी प्रजा को कुछ पता नहीं था। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब महाराज जी आएंगे और फिर राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, लेकिन देख रहे हैं आज तो उठ ही नहीं रहे हैं। और जैसे ही दरवाजे पर सुमंत्र जी जाते हैं, सुमंत्र जी जैसे जाते हैं बुलाने के लिए और कैकेयी को देखते हैं और महाराज धरती पर पड़े हुए हैं, जैसे एक मछली बिना पानी के पड़ी तड़प रही होती है, वैसे तड़प रहे हैं। हाँ राम हाँ राम। लेकिन कैकेयी निष्ठुर बनकर देख रही है। और जैसे सुमंत्र जी जाते हैं तो कैकेयी कहती है कि सारी रात महाराज जी सोए नहीं है खुशी में, और राम राम कहते हुए अब उठ नहीं रहे हैं। और सुमंत्र जी जैसे ही दौड़ते हुए बाहर की तरफ कौशल्या राम इत्यादि को बुलाने जाते हैं, पूरी प्रजा में हाहाकार मच जाता है। सभी हाय हाय करते हैं, क्योंकि वो बड़े वेग से भाग कर आए ना। और फिर राम जी को बुलाओ, राम जी को बुला करके लाए। और राम जी जैसे ही आए, राम जी ने आकर के माता को प्रणाम किया, कैकेयी मैया को प्रणाम किया और कारण पूछा कि पिताजी का ये हाल कैसे हो गया। तो कैकेयी ने कहा कि मैंने महाराज जी से 2 वरदान मांगे हैं। तो राम जी कहते हैं मैया आप धन्य हैं, क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखी ये चारे, आपत्काल परखी ये चारे।
जय राम जय राम जय राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अर्थात धीरज धर्म मित्र अरु नारी। इंसान के धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है। भगवान राम इस संदेश को दे रहे हैं। जब तक हम सुख में रहते हैं तब तक हमें हमारे धीरज की धैर्य की परीक्षा नहीं होती। इसलिए जीवन में दुख अगर आ जाए तो धैर्य रखना चाहिए और अपने धर्म से रुकना नहीं चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है। और फिर मित्र, यार मित्रों की परीक्षा भी तो आपत्ति काल में ही होती है। कौन मित्र है कौन शत्रु है। जब आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है, जो आपके साथ उस समय खड़े होते हैं वही आपके सच्चे मित्र हैं। और नारी पत्नी, पत्नी की परीक्षा भी आपत्ति काल में होती है। ये नहीं कि जब सुख सुख है तो पति के साथ, और अगर पति के ऊपर कोई विपत्ति आए तो हम उससे परित्याग कर ले, ये गलत बात है। आपत्त काल परखिए चारी, इन चारों को विपत्ति काल में परखा जाता है। आज विपत्ति काल है राम जी के ऊपर, लेकिन राम जी अपने धैर्य को नहीं छोड़ रहे हैं और माता के पास आकर के कहते हैं कि माँ जगजननी। पहले सिर्फ माता कहते थे कैकेयी को, लेकिन आज जननी कहते हैं। जननी भी माता को ही कहते हैं, लेकिन जननी सब नहीं हो सकती। जननी वो होती है जिससे हम जन्म लेते हैं। आज क्यों जननी कहते हैं कैकेयी मैया को राम जी? क्योंकि आज उन्होंने राम के लिए जो वरदान मांगे हैं ना, राम कहते हैं माता आप धन्य हैं, आप मेरे कार्य को पूर्ण करेंगे। और फिर प्रणाम करते हैं माता और पिता के चरणों में। और इतने में और माताओं से मिलने जाते हैं, कौशल्या जी से मिलने जाते हैं, सुमित्रा जी से मिलने जाते हैं। जब कौशल्या जी के पास मिलने के लिए राम जी गए तो राम जी कौशल्या जी के पास प्रणाम करते हैं। तो राम जी ने देखिए वहां जाकर कितना अच्छा उत्तर दिया। राम जी ने कहा मैया मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास प्राप्त हो गया है और भरत को राज्य मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर राम कितने सुंदर बात बोल रहे हैं। माता कौशल्या ने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे कोई राज्य से निकाल सकता है? अरे मैं तुम्हें कहती हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम इसी राज्य में रहोगे। अगर तुम्हारे पिता ने कहा है तो मैं तुम्हारे पिता को मनाऊंगी, क्योंकि पिता से ज्यादा अधिकार माता का बच्चे पर होता है। लेकिन अगर तुम्हारी सौतेली माँ कैकेयी ने अगर कहा है तो सौतेली माँ का कहा हुआ अपनी माता से भी 10 गुना ज्यादा होता है। इसलिए अगर उसने कहा है और माता पिता दोनों ने कहा है, फिर मैं तुम्हें आज्ञा दे देती हूँ। क्योंकि सौतेली माँ को अपनी माँ से अधिक प्रेम करना चाहिए। ये ज्ञान हमें दे रही है कौशल्या मैया। उन्हें पता है ना भगवान साक्षात पर ब्रह्म है। उन्होंने जब वरदान मांगा था मनु और शत्रुपा ने कठोर तपस्या की थी,
तो यही वरदान मांगा था ना कि मुझे ये ज्ञान रहना चाहिए कि आप मेरे पुत्र नहीं अपितु साक्षात पर ब्रह्म है। तो उन्होंने राम जी ने कहा कि देखिए माँ, मेरी कैकेयी मैया ने मुझे वन का राज दे दिया। अब घर का राज तो छोटा सा है, यहाँ का तो छोटा सा राज्य है, इसका तो कितना राज होगा, लेकिन जंगल का विस्तार बहुत है। छोटे भाई भरत को अयोध्या का राज दे दिया और मुझे जंगल का, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ा राज दे दिया। देखिए इस परिस्थिति में भी राम खुद को संभाल रहे हैं। कितनी मर्यादा है, कितना धैर्य है। और इतना सुन करके लक्ष्मण जी को जब पता चला तो लक्ष्मण जी आए और कहते हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर प्रभु कहते हैं कि नहीं, तुम यहां पर माता पिता का ख्याल रखो। तो अपनी माता जी के पास लक्ष्मण जी जाते हैं और उनसे सुमित्रा जी से कहते हैं कि मैया मुझे बड़े भैया के साथ जंगल में जाकर जाना है। तो सुमित्रा जी बड़ा सुंदर जवाब देती हैं, कहती है जब तुम अपने भैया को ही सब कुछ मानते हो तो फिर मुझसे आज्ञा लेने के लिए क्यों आए हो? तुम जाओ और अपने भाई की सेवा करो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और जैसे ही सीता मैया को पता चला, जानकी जी को पता चला, जानकी जी पैरों के नाखून से जमीन को उकेर रही है और मन में विचार करती है कि मेरे प्राणनाथ राम जी जाएंगे, पता नहीं मेरे को साथ ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। क्योंकि पतिव्रता पत्नी का ये धर्म होता है, उसका पति जैसी भी परिस्थिति में जहां भी हो उसका साथ देना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। तो मैया कौशल्या के पास आई और कौशल्या मैया ने कहा, हे सीते तुम राम के साथ मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो शरीर के अंग है बहुत कोमल है। तुम्हारे पांव ऐसे जंगल में जब जाओगी तो तुम्हें दर्द होगी। और क्योंकि कौशल्या कभी अपनी बहू को बहू नहीं बेटी मानती है और बड़ा दुख का ये समय है। लेकिन सीता मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा हे मां, मैंने देखा कि ये जो छोटे मोटे दर्द संसार के हैं, जो मेरे पति श्री राम जी से वियोग होगा, उस दर्द के सामने ये शून्य है। ये दर्द मुझे महसूस नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए मैं इन सब को दर्दों को त्याग करके अपने पति के साथ रहना स्वीकार करती हूँ। मैं इनके साथ जंगल में जाऊंगी। और जैसे ही आज्ञा लेकर के सभी तीनों राम लखन और सीता कैकेयी के पास आते हैं। कैकेयी ने बलकल, जो जंगल में बलकल पत्तों से बने हुए वस्त्र होते हैं ना, वो रख दिए हैं कि कहीं फिर राज न कर लें। और फिर बलकल को धारण करके सन्यासियों का भेष बना करके तीनों भाई जाते हैं। राजा दशरथ रो रहे हैं और मन में विचार करते हैं कि ये कौन सी दुख की घड़ी आज मेरे ऊपर आ गई। और अपने मंत्री सुमंत्र को बुलाते हैं और कहते हैं इनको रथ पर बैठा करके राज्य पार करवा दो। और राम जी ने
1 साल के अन्न की व्यवस्था पूरे अयोध्या वासियों के लिए कर दी और कह दिया आप किसी ने दुख नहीं करना है। हम 14 वर्ष तो थोड़े से ही होते हैं, बहुत जल्दी हम आकर के आपके बीच में फिर से आपकी सेवा करेंगे और भरत राज्य करेंगे। भरत भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखिए कितने दुख की वो घड़ी है। विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। भगवान ने इस बात का प्रमाण दिया है आकर के कि जो संसार में आता है दुख विपत्तियां उसके ऊपर आती है। आज के पुत्र को अगर कहा जाए, आज की संतान को अगर कहा जाए कि आप राज्य छोड़ना तो दूर की बात है। हमने आजकल के बच्चों को एक छोटे से स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ते हुए देखा। माँ बाप की आज्ञा तो क्या मानेंगे, अपितु उनका बहिष्कार ही करते। ये गलत बात है। राम हमें सिखाते हैं राम राज्य तभी स्थापित होगा जब हम माता पिता की सेवा से अपना जीवन प्रारंभ करें। राम जी हमें इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि एक बार जब पिता ने बोल दिया, माता ने बोल दिया, तो फिर सोचना नहीं। गुरु आज्ञा अविचार नहीं। और फिर विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। देखिए एक ही रात में विधि ने क्या खेल खेल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हो जिनो राज सवेरे मिलना सियो एक रात दे विच फकीर होया अवधपुरी दिया वासिया दस घेरा बदल तकदीर गया। अवधपुरी दिया वासिया दस घेरा बदल तकदीर। ओ जिनो राज सवेरे मिलना सियो एक रात दे विच फकीर होया अवधपुरी दिया वासिया दस घेरा बदल तकदीर गया। अवधपुरी दिया वासिया बदल तकदीर। ताली से वो बड़े भाव से बना बिच जाके राम लखन सिया रहंदे। ओ 14 वर्ष बना बिच जाके राम सिया रहंदे। ओ धूप छाम और सर्दी गर्मी राम लखन सिया सहंदे। धूप छाम और सर्दी गर्मी राम लखन सिया सहंदे। ए गल सुन के हर दिल रोया पत्थरा चो बगले गया। अवधपुरी गया वासिया दस घेरा बदल तकदीर। अवधपुरी
गल सुन के दशरथ रोया, है बिछोड़ा पै गया। अवधपुरी दया बासिया, दस बेड़ा बदल तक दे गया। अवधपुरी दया बासिया, दस बेड़ा बदल तक दे गया। दस खेड़ा बदल तक दे गया। दस खेड़ा बदल तक दे गया। वो दस खेड़ा बदल तक दे गया। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। तो हर दिल उस समय रो रही है पूरी अयोध्या। भगवान राम लखन और सिया बलकल धारण करके सन्यासियों का भेष बना करके रथ पर बैठते हैं, सुमंत्र जी लेकर के आगे। और सबसे पहले पहुंचते हैं सिंगवेरपुर, जो कि निषाद राज जी का राज्य है। और आपको पता है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इनकी एक बड़ी बहन भी थी। आपको पता है उसका क्या नाम था? राम कथाएं हमने बहुत सुनी हैं। कई तो ऐसे भी कहते हैं, हमने एक आधे को बोला भी था कि कथा में आना चाहिए। कहते हैं हम तो टीवी पर सुनते हैं। मैंने भी पूछ लिया, महाराज टीवी पर तो खाने को बढ़िया बढ़िया चीजें भी दिखाते हैं, आप वहां से खा भी सकते हैं क्या? अच्छी बात है, सुनो, फ्री टाइम में सुनो, देखो, अच्छी बात है। लेकिन जो भाव यहाँ पर आकर के बनेगा वो टीवी पर थोड़ी बनेगा। पता है, किसी को पता है कि राम जी की सबसे पहली बड़ी बहन कौन थी? क्या नाम था उनका? नहीं पता। शांता नाम था उनका। दशरथ जी की पहली पुत्री थी वो। लेकिन रोमपाद जी एक ऐसे ऋषि थे जिनको वो दे दी गई थी। उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और फिर श्रृंगी ऋषि जिन्होंने ये यज्ञ किया था जिससे भगवान राम जी पैदा हुए थे ना, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। तभी उस नगर का नाम सिंगवेरपुर पड़ा था, जहां पर निषाद राज का राज्य था। निषाद राज जी के पास जैसे ही पूरी अयोध्या आज राम जी के साथ चली हुई है। राम जंगल की तरफ को जा रहे हैं और फिर पूरी प्रजा उनके साथ रोती हुई जा रही है। और सिंगवेरपुर में जैसे ही राम पहुंचे, सुमंत्र जी और सभी साथ में थे, तो सभी विश्राम करने लगे। और निषाद राज ने प्रार्थना की कि आप हमारे राज्य में चलिए महाराज, वहां पर विश्राम करो। लेकिन राम ने कहा कि जब तक 14 वर्ष का वनवास है, मैं किसी के राज्य में नहीं, जंगल में ही रह सकता हूँ। और एक शीशम का वृक्ष देखा और उसके नीचे भगवान ने चटाई बिछाई और उस पर विश्राम करना। और लक्ष्मण जी उनके साथ बैठे, निषाद राज जी उनके साथ बैठे, सुमंत्र जी उनके साथ हैं। बाकी सब प्रजा सो गई। और सुबह होने से पहले रात्रि में ही भगवान ने कहा सुमंत्र जी से कि पूरी प्रजा सोई हुई है, आप ऐसा कीजिए, आप धीरे धीरे रथ को हाँकिए, हम यहाँ से दूर चले, क्योंकि पूरी प्रजा को हम साथ में नहीं ले जा सकते ना। तो ऐसा ही किया गया। अब किसी योजना को बना करके उन्होंने बड़े भाव के साथ, बड़े तरीके के साथ उस रथ को वहां से हाँक दिया और वहां से चले गए। सभी सोए हुए रह गए। लेकिन रात को रो रहे थे, निषाद राज रो रहे थे।
कि कैकेयी ने ये बड़ा गलत कर दिया, आज राम को राज्य अभिषेक मिलना था लेकिन इसने ये बड़ा गलत कर दिया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं, निषाद राज ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार में कोई किसी को ना दुख देता है ना कोई किसी को सुख देता है, खुद का किया हुआ कर्म ही हमारे आगे आता है। तो क्या कहा, को न काहू को सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप भगवान को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, इसीलिए निषाद राज आप ऐसी बात कर रहे हैं। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारा किया हुआ कर्म ही सुख और दुख में परिणित होकर हमारे सामने प्रकट हो जाता है। यो यद वपति बीजम लभते तादृशम फलम, जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा फल काटना ही पड़ता है, विधि का विधान है। हे निषाद राज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारा किया हुआ कर्म ही हमारे आगे प्रारब्ध बन के आ जाता है। इसलिए आप भगवान को साधारण मनुष्य नहीं समझो, ये साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। इनके चरणों की सेवा को ही सर्वोच्च मानकर इनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। और निषाद राज को जैसे ही पता चला, निषाद राज ने भगवान के चरणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। और उसके पश्चात निषाद राज ने भगवान को दर्शन किए भगवान के, और भगवान को विदा किया वहां से। और फिर उसके बाद भगवान जी को गंगा पार करनी है, और गंगा पार करने के लिए उन्हें एक नाव की आवश्यकता है। आगे जा रहे हैं, गंगा पार करनी है, और फिर केवट का प्रसंग आता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। केवट का जब प्रसंग आता है तो भगवान गंगा के उस पार होते हैं, और फिर नाव के लिए आवाज लगाते हैं राम लखन और सीता। और फिर केवट जी आते हैं नाव लेकर के, और फिर कहते हैं प्रभु, केवट सीधे ही आते हैं, कुछ किसी से कहते नहीं। प्रभु कहते हैं कि नाव लाइए, केवट जी कहते हैं मैं नाव नहीं लाने वाला। तो भगवान कहते हैं नाव क्यों नहीं लाओगे? बोले महाराज मैं नाव नहीं ला सकता, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चरणों के रज में वो शक्ति है कि आपने एक पत्थर को पांव लगाया तो वो पत्थर नारी बन गई थी। अब अगर आप मेरी नाव को चरण लगाएंगे, इसके ऊपर आरूढ़ होंगे, तो कहीं मेरी नाव अगर स्त्री बनकर आकाश में उड़ गई तो हमारा क्या होगा? क्योंकि मेरे तो
पिताजी ने भी यही काम किया, उनके पिताजी ने भी यही काम किया और उनके पिताजी ने भी यही काम। हम तो शुरू से नाव का ही काम करते हैं। और कहीं आपके चरणों का रज लग करके ये नाव कहीं स्त्री बन गई तो फिर हमारा तो रोजगार चला जाएगा। अपनी दीनता को भगवान के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं केवट जी महाराज। तो भगवान ने कहा तो फिर हम गंगा पार कैसे? तो केवट जी ने कहा कि मैं एक ऐसे घाट को जानता हूं जहां पर केवल मात्र कमर तक जल है और कमर तक जल है और वहां से मैं डंडा लेकर के आगे आगे चलूंगा, आप पीछे पीछे मेरे आ जाना, लेकिन मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। और भगवान ने सोचा अजीब है, लोग हमारे दर्शन को तरसते हैं, ये कैसा भक्त हमें प्राप्त हो। तो लक्ष्मण जी ने पूछा महाराज फिर क्या करें? तो केवट ने कहा कि पहले मैं आपके चरणों में जो रज लगी है ना, जिसमें ऐसी शक्ति है जिससे कोई निर्जीव वस्तु स्त्री या पुरुष बन सकती है, उसको पहले धुलाऊंगा। मन का भाव देखिए केवट से। और गंगा जल से मैं तुम्हारा स्नान करवाऊंगा, तुम्हारे पाद प्रक्षालन करूंगा। तो फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं केवट, करो जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। तो केवट जी के पास एक कठौती होती है जिससे अगर नाव में जो जल पड़ता है ना उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं, उसी को ले जाते हैं और उसी में जल लाते हैं और गंगा जल, और फिर भगवान के पांव को उसमें रख करके उनके चरण प्रक्षालन करने लग जाते हैं। बहुत देर हो गई, पता नहीं कितनी देर हो गई करते करते। और भगवान राम लक्ष्मण को इशारा कर रहे हैं, सीता जी को इशारा कर रहे हैं कि देखो तुमसे अच्छे तो केवट जी है जो मेरे चरणों की सेवा कर रहे हैं, तुम तो रहे ऐसे ही बैठे। और केवट जी फिर राम जी कहते हैं जब बहुत देर हो गई, राम जी ने कहा अरे ऐसी कौन सी रज लग गई है? बोले प्रभु एक भी कण अगर रह गया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान ने कहा अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण कर दो, आज मैं तुम्हारे पास आ गया। तो चरण रज को धो करके जब भगवान के चरणों को धोना प्रारंभ कर दिया, कहा कि इस चरणों के जल से मैं अपने पितरों को तर्पण करूंगा जिससे मेरे पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। पता नहीं मेरे पितर कौन सी अवस्था में। और ऐसा ही धर्म होना चाहिए, धर्म में हमारी ऐसी ही नीति होनी चाहिए। और जैसा आजकल समय चल रहा है ना, हम देख ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हमारे बच्चे हमारा अंतिम संस्कार भी किया करेंगे, क्योंकि आजकल तो पैदा हम सनातन में होते हैं लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तित कर देते हैं। कहते हैं 3 दिन में ही बात खत्म कर दी। पता नहीं कौन सा धर्म है वो, मुझे स्मरण नहीं आ रहा। उसमें 3 दिन में ही सब कुछ कर दिया जाता है। अरे जिस माँ ने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, उसके लिए हम 13 दिन नहीं निकाल सकते। गर्भ में लेकर घूमती थी वो, घर का काम भी करती थी। जिस पिता ने अपना सर्व कुछ त्याग करके हमारा पालन पोषण कर दिया, आज उनके लिए 13 दिन भी नहीं है हमारे पास। हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि सहज धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, जीना तो है ही। अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी लालच, कितना भी प्रलोभन क्यों ना दे, क्योंकि धर्मो ही तेसा मदिको विशेषो, धर्म ही नहीं ना पशु भी समान।
एक धर्म की ही हमारे बीच में विशेषता है, और उस धर्म का ही अगर हमने त्याग कर दिया तो पशु ही बन गए ना। जिस धर्म को बचाने के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं, उस धर्म को हम त्याग रहे हैं चंद पैसों के लालच में। इस भाव को बदलिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जिन माता पिता ने हमारा पालन किया है, उनके लिए 13 दिन नहीं हम निकाल सकते। गलत बात है। भगवान ने अब केवट जी ने कहा कि जो आपके चरणों का जल मैं इस कटौते में डालूंगा, उससे मैं अपने पितरों का उद्धार करूंगा। और जैसे ही चरण धोते हुए जल उसमें डाल रहे हैं, सभी पितर ऊपर से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि हमारे कुल में एक ऐसा भक्त हुआ। याद रखना, जिसके घर में एक भक्त पुत्र पैदा हो जाता है या पुत्री पैदा हो जाती है, संतान पैदा हो जाती है, या कोई भी भगवान में आस्था रखने वाला धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसके कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। 21 पीढ़ियां। तो केवट ने भगवान के चरण धुलाए और उस जल से पितरों का उद्धार किया। और उसके पश्चात गंगा पार करवाई भगवान ने। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और जब नाव से उतरे तो उतरते समय फिर उतराई तो देनी ही थी। जब उतराई देनी थी तो भगवान ने केवट से कहा कि मांगो, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो केवट ने कहा, प्रभु आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, पर प्रभु केवट, प्रभु तो सूर्यवंशी राजा है, ये केवट कब से बन गए। लेकिन उनकी बातों को वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। बोले, प्रभु नाई से नाई ना लेता है, धोबी से धोबी ना लेता है, केवट से केवट ना लेता है, फिर मैं आपसे कैसे ले सकता हूं। प्रभु कह रहे हैं, सीधी सीधी बात करिए, आप कहना क्या चाहते हैं। तो केवट कहते हैं कि आज आप मेरे घाट में आए हैं कि मुझे पार करवाओ। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं आपके घाट पर आऊंगा, आप उस समय मुझे पार कर देना, बस मेरी यही उतराई होगी। अर्थात कहने का भाव ये है कि हम सभी घाट में ही तो हैं और हमें पार भी जाना है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान की माया को चिंता हो जाती है अगर कोई भक्ति करने लग जाता है तो सोचती है भगवान, क्योंकि भगवान के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, भक्तों ने भगवान को अधीन करके रख लिया था, जिससे माता को डर लगता है कि कहीं कोई और भगवान को छीन कर ना ले जाए, इसलिए माया आती है और हमें भक्ति से दूर करती है। लेकिन अगर हमारा दृढ़ विश्वास है, हमारे बीच में धैर्य है, तो फिर हमें कोई भगवान से दूर नहीं कर सकता। तो केवट ने कहा, जिस दिन मैं आपके घाट में आऊंगा उस दिन आप मुझे इस घाट से पार लगा देना। आज मैंने आपको पार लगाया है प्रभु। फिर केवट ने उतर कर के भगवान को प्रणाम किया। पहले भगवान को प्रणाम नहीं किया था, इस बात को ध्यान दीजिए, दर्शन कीजिएगा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत
कीना, प्रभु ही सकुच न कछु देना, प्रभु ही सकुच नहीं कछु देना। प्रिय ही अकीसिया जनने हारे, प्रिय ही अकीसिया जानने हारे, मन मुदरे मन मुदे उतारे, मन मुदरे मन मुदे उतारे। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय ताली सेवा जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। केवट ने पहले सीधी बात करना प्रारंभ कर दी थी, लेकिन जैसे ही भगवान उतरते हैं केवट जी प्रणाम करते हैं। अब क्यों प्रणाम करते हैं? क्यों? केवट ने सोचा कि अगर मैं जाते ही भगवान को प्रणाम कर दूंगा तो भगवान से विनोद कैसे होगा, हास्य कैसे होगा। लेकिन भगवान ने उनके मन की सभी बातों को पूर्ण कर दिया और भगवान ने कहा कि तुम्हारी समय आने पर मैं ये उतराई अवश्य पूर्ण करूंगा। तब भगवान वहां से जा रहे हैं उतर के, लेकिन उससे पहले भगवान के साथ केवट ने एक और मजाक किया था। आपको पता है, केवट नाव को बीच में जल के बीच में ले जाकर के गोल गोल घुमा रहे। 3 बार जब घुमाया तो भगवान कहते हैं ये क्या कर रहे हो केवट? तो केवट जी कहते हैं प्रभु 3 ही चक्कर में हार गए, आप जो हमें 84 लाख के चक्कर में डालते हो हमारा कितना बुरा हाल होता होगा। भगवान ने कहा केवट कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन ये सब कर्मों का खेल होता है। मैं तो सबको मनुष्य जन्म देता हूं, लेकिन उसका सभी सदुपयोग नहीं करते माया के चक्कर में। और पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार नारद जी भगवान नारायण जी से मिलने गए बैकुंठ धाम में, और बैकुंठ धाम में मिलने के लिए गए तो बैकुंठ धाम में भगवान को प्रणाम किया। और नारद जी हर समय एक ही धुन लगाते हैं, तो आइए भगवान के चरणों में थोड़ी प्रभु नाम की धुन। नारायण 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 नारायण। सभी गाइए नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जीवन नारायण 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 जीवन नारायण डाली सेवा दोनों हाथ ऊपर करें भाव से। माता नारायण 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 माता नारायण 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 ओ पिता नारायण 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 ओ गुरुवर गुरुवर नारायण सभी गाइए नारायण ओ भजवन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण जय हो। भाव से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। तो नारद जी लक्ष्मी नारायण के धाम वैकुंठ में पहुंचे और वैकुंठ में जाकर के भगवान से प्रसन्न किया, प्रणाम किया। भगवान ने आने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थवान हैं, तो आप मनुष्यों को इन 84 लाख योनियों में क्यों भटकाते हो? आप चाहे तो एक ही बार में सबको अपने धाम में निवास देने आपने इतने प्रपंच में क्यों डाल रखा है इस संसार में? तो भगवान ने कहा कि नारद मैं तो सबको अपने पास बुलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई आना नहीं चाहता। अब नारद जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु? सभी तो आपको प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रहे हैं, कोई दान कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, और आप कहते हैं कि कोई आना नहीं चाहता। तो प्रभु ने कहा कि नारद अगर तुम चाहो तो किसी को आना चाहता है तो लाओ। नारद जी ने कहा प्रभु मैं जाता हूँ धरती पर और लेकर के आता हूँ। अब धरती पर मान लो नारद वैकुंठ से आए
और हमारे यहाँ राम शहर में किसी के पास आ जाएं और हमसे पूछें कि किसको चलना है भगवान के पास, तो कौन कौन मानो? कोई नहीं मानेगा। कह तो देंगे, मैं मानता हूं सब कह देंगे कि हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बुखार भी होता है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, कि कहीं हम भगवान को प्यारे ना हो जाए। अब नारद जी पूछते पूछते आगे राम शहर, यहाँ कोई भी नहीं मिला जाने वाला, आगे चले गए और आगे चले गए। सबको पूछ रहे हैं आगे आगे जाकर के कि कोई जाएगा। कोई बहाना लगा रहा है कि मेरे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कहता है मेरे बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, कोई कहता है मेरे पोते का भी उसके बाद देखेंगे। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि कोई नहीं मिल रहा है, अब क्या किया जाए। तब नारद जी को एक व्यक्ति मिला, उसने कहा मेरे बच्चों का विवाह करने को है, मैं आपके पास साथ चलूंगा। एक व्यक्ति मान गए, नारद जी को बड़े प्रसन्नता हुई, चलो एक तो माना, लेकिन जब बच्चों का विवाह हो जाएगा उसके बाद आना आप प्रभु। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आ जाऊंगा। एक तो माना कम से कम, नहीं तो नारद जी घूमते घूमते थक गए, पूरे संसार में कोई नहीं मिल रहा है। तो नारद जी चले गए। अब कुछ दिनों बाद आए नारद जी, तो देखते क्या है, बच्चों का विवाह हो गया है और आगे पोता पोती कोई एक बच्चा हो गया। अब पोती पोता जैसे ही आ जाते हैं घर में, तो दादा दादियों का मोह उनमें फंस जाता है। अब नारद जी फिर आए, कहा प्रभु चलिए, अब तो विवाह भी हो गया और बच्चे भी आगे हो गए, अब तो चलिए। तो उस व्यक्ति ने कहा नारद जी देखो, हमारे घर में छोटा सा बच्चे हैं और घर इनके माता पिता काम करने के लिए बाहर गए हैं, अब इनकी देखरेख कौन करेगा? अगर मैं नहीं हूँगा तो इनकी देखरेख मुश्किल हो जाएगी। आप ऐसा करिए, इनको थोड़ा बड़ा होने दे फिर आना। नारद ने सोचा चलो एक माना तो है, फिर आ जाऊंगा, वहां क्या घटता है। नारद जी फिर चले और दूसरी बार नारद जी फिर आए, जब तक क्या पोते की भी शादी हो चुकी थी, पोती की भी शादी हो चुकी थी। अब नारद जी ने कहा अब तो पोते पोतियों की शादी हो गई है, अब तो चलो। उस व्यक्ति ने कहा देखो, एक बार पड़पोते का मुंह देख लो, उसके बाद जरूर चलूंगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब नारद जी ने सोचा अगर इसको कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा तो ये गुस्सा भी मान जाएंगे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, पड़पोते का मुख देख लेना, उसके बाद चलो चलो फिर आना। नारद जी फिर वहां से चले गए। अब नारद जी जब अगली बार आए तो देखा क्या, वो व्यक्ति मर करके कुत्ते की योनि में प्राप्त हो गया, कुत्ता बन गया। नारद जी ने कहा अब तो चलो, अब तो कुत्ता बन गया। तो वो व्यक्ति कहता है अरे नारद जी, सारा घर में इतना व्यवस्था है, इतनी गाड़ियां हैं, इतना सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात है, धन है, मुझे इस घर की रक्षा करनी पड़ती है, राखी करनी पड़ती है। नारद जी ने सोचा अब तो मुश्किल काम है, अब क्या किया जाए। बोले जब ये सारा कार्य सेटल हो जाएगा उसके बाद मैं जरूर चलूंगा। अब नारद जी फिर चले गए। अब एक ही व्यक्ति तो मिला था बड़ी मुश्किल से। नारद जी अगली बार जब आए तो वो व्यक्ति कौआ बना है। अब कौआ बना है तो नारद जी ने कहा अरे महाराज अब तो चलो, अब तो आप कौआ बन गए। तो वो व्यक्ति कहता है कि अरे मुझे अपने दिखते हैं, पोते दिखते, पड़पोते, अपना कुटुंब दिखता है, परिवार दिखता है, क्या हुआ अगर मेरे को पत्थर मारते हैं, है तो मेरे अपने ही ना। नारद जी ने सोचा अजीब आदमी है, एक व्यक्ति मिला था वो भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्या किया जाए। अब नारद जी ने कहा एक मौका और दे देते हैं, चलो कोई बात। अब नारद जी फिर गए। अगली बार जब आए तो वो व्यक्ति कौवे की योनि से भी मुक्त होकर के नाली का कीड़ा बना हुआ है। और नाली का कीड़ा बना हुआ। अब तो नारद जी ने कहा चलो, अब तो चलो, अब तो नाली का कीड़ा बन गया। उसने कहा अरे नाली का कीड़ा हुआ तब क्या हुआ,
इतने नरक में तो बैठा है, चल अब तो चल भगवान के धाम को। उसने कहा अरे नरक है, यहाँ कहाँ नरक है। ठंड में गर्म पानी आता है गीजर का, और गर्मी में ठंडा पानी आता है, यहाँ तो आनंद है। और मेरे परिवार की तो जूठन मेरे को मिल रही है यहाँ पर, यहाँ कौन सा नरक है। नारद जी ने सोचा भगवान सच कह रहे थे। भगवान तो सबको स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन इस मोह में फंस करके हम जाना नहीं चाहते। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, रोज प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे मोह को कम करेंगे, नहीं तो अंत समय में प्राण छूटने मुश्किल हो जाते हैं। तब केवट जी ने कहा कि प्रभु 3 ही चक्कर में थक गए आप हमारे को 84 का चक्कर देते हैं, तब आपको पता नहीं लगता। भगवान हंसे। क्योंकि धर्म का जो निवास है वो भगवान के चरणों में है, और अर्थ का जो निवास है वो भी तो भगवान के चरणों में। लक्ष्मी मैया कहाँ रहती है? भगवान के चरणों में। और अहिल्या काम का जो निवास स्थान है वो भी भगवान के चरणों में। अहिल्या का उद्धार चरण रज से ही तो हुआ था, और मोक्ष भगवान के चरणों में। इसलिए चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ भगवान के चरणारविंद में है। इसलिए भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और इसी प्रकार से चारों पदार्थ केवट जी को भगवान ने प्रदान किए, और उनके पूरे कुल को तार दिया। और फिर भगवान वहां से आगे को प्रस्थान करते हैं। और इसके बाद हम कल की जो कथा है उसमें भरत महाराज जी के प्रसंग का श्रवण करेंगे। अब भगवान वहां से जा रहे हैं, और जाते जाते वन देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे वन देवी, जैसे ही जंगल में प्रविष्ट होते हैं भगवान जंगल वन देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे जंगल देवी, आप जो आपके जिस रास्ते से मैं आया हूं उसमें जितने भी कांटे हैं सभी कांटों को निकाल दो। अब वन देवी पूछती है प्रभु आप तो आ चुके, अब कांटे निकाले या ना निकाले इससे क्या अर्थ है? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हे वन देवी, मैं तो आ गया, लेकिन मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत भी पीछे से आएगा, और उसका शरीर इतना कोमल है कि अगर इसके कोमल पांव में एक कांटा भी लग गया तो मुझे बड़ी वेदना होती। इतना प्रेम करते हैं भगवान भरत से। और भरत चरित्र बड़ा अनुपम है। कल की कथा में हम भरत का चरित्र सुने, और वन देवी सोचने लगी कि भगवान इतना करुणामय प्रेम करते हैं अपने भाई से। और तो केवट प्रसंग से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन में भगवान की शरणागति ही हमारा सबसे बड़ा धन होता है, और हमें अपने जीवन में अपने पितरों के निमित्त, अपने माता पिता के निमित्त कोई ना कोई जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए, जिसकी जैसी समर्थ्य हो।